नमस्कार, मैं प्राध्यापक डॉक्टर अनूप दळवी, अध्यक्ष हिंदी विभाग, RBNB कॉलेज श्रीरामपुर। आज हम SYBA इस कक्षा की मध्ययुगीन काव्य में से रहीम के दोहों का अध्ययन करेंगे, अर्थात संगति का प्रभाव। इस विषय पर रहीम के दोहे जो पाठ्यक्रम के लिए है उसका विवेचन करना हमारा अभिष्ट है। रहीम बहुमुखी प्रतिभा संपन्न, कुशल राजनीतिज्ञ, सुयोग्य सेनापति, साहसी योद्धा तथा सफल साधक होने के साथ साथ एक भावुक कवि, गंभीर शास्त्रज्ञ, कुशल अनुवादक, बहुभाषाविद अर्थात अनेक भाषाओं के ज्ञाता तथा उच्च कोटि के साहित्य मर्मज्ञ है। जाति भेद, धर्म भेद, वर्ण भेद की भावना रहीम जी में लेश मात्र भी नहीं थी। हिंदू, मुसलमान, तुर्क, अफगान सभी को समान दृष्टि से देखते थे, वो सभी का सम्मान करते थे। यही कारण है कि रहीम बहुत ही लोकप्रिय कवि थे। रहीम के हृदय में सभी के लिए समान सहानुभूति और करुणा का भाव था। उदारता और दानशीलता के संदर्भ में रहीम जी का नाम हमेशा हमारे स्मृति पटल पर अजरामर है, स्मरणीय रहेगा। उनके द्वार से कभी कोई याचक निराश होकर नहीं लौटा, हताश होकर नहीं लौटा। ऐसे रहीम जी के दोहों का अध्ययन हमें करना है, अर्थात संगति का प्रभाव। इस विषय के अंतर्गत रहीम के जो दोहे पाठ्यक्रम के लिए है, उनमें से रहीम जी कहते हैं कि जीवन में संगति अत्यंत आवश्यक है। अगर अच्छे लोगों के साथ हम लोग रहते हैं तो उसका प्रभाव अनायास हम पर होता है। हमारी प्रकृति, हमारा स्वभाव, हमारे दुर्गुण अपने आप दूर हो जाते हैं। भले कुसंग अर्थात बुरे लोगों के साथ अगर रहते हैं तो उनकी बुरी प्रवृत्ति के कारण उनका नाम, उनका संग, उनका साथ हमारे साथ जोड़ा जाता है। और इसीलिए रहीम जी कहते हैं, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। अर्थात रहीम जी कहते हैं, जो रहीम उत्तम प्रकृति, उत्तम मतलब उत्कृष्ट, प्रकृति मतलब स्वभाव, अर्थात जिस मनुष्य का स्वभाव ही अच्छा है, का करी सकत कुसंग, कुसंग, कु मतलब बुरा, संग मतलब साथ। जो मनुष्य अच्छा है, जिनका स्वभाव अच्छा है, बुरे लोगों का साथ या बुरे लोगों का संग उस व्यक्ति का कुछ बिगाड़ सकता नहीं, कारण उनकी मूल प्रवृत्ति अच्छी है। जिनका स्वभाव अच्छा है उन पर किसी भी प्रकार के बुरे संग का, बुरे लोगों का कोई प्रभाव ऐसे व्यक्ति पर होता नहीं। जैसे वो दृष्टांत देते हैं, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। चंदन ये सुगंध होता है, चंदन शीतल होता है और सुगंधी और शीतल होने के कारण भुजंग अर्थात सांप उस चंदन के पेड़ को, वृक्ष को लपेटता है। परंतु भले वह विषधर सांप चंदन के पेड़ को, चंदन के वृक्ष को लपेट लेता है, परंतु चंदन वह मूलतः अच्छा है। और इसीलिए जो जहरीला सांप है वह उनका जहर का स्वीकार करता नहीं, उनका शोषण करता नहीं। और इसीलिए चंदन अच्छा है, इसीलिए वह अच्छा ही रहेगा। उसी तरह से जो मनुष्य मूलतः अच्छा है वह अच्छा ही रहेगा, उस पर किसी भी प्रकार के व्यक्तियों का तथा बुरे लोगों का उन पर प्रभाव नहीं होगा। और इसीलिए रहीम कहते हैं, जो रहीम उत्तम प्रकृति, जिनका प्रकृति अच्छी है, जिनका स्वभाव अच्छा है, का करी सकत कुसंग, कुसंग उनका कुछ बिगाड़ सकता नहीं। जैसे चंदन विष व्यापत नहीं, चंदन सांप का जहर शोषित करता नहीं। लपटे रहत भुजंग, भले भुजंग लपट कर रहता है परंतु उनका जहर
का शोषण वह करता नहीं, उनके जहर को स्वीकारता नहीं। उसी तरह से अच्छा मनुष्य बुरे लोगों के दुर्गुणों को तथा उनके बुरे विचारों को वह ग्रहण करता नहीं। जो अच्छा होता है वह अच्छा ही रहता है। अगले निबंध में, अगले उनके दोहे में रहीम जी कहते हैं, गूढ़ मंडली में सुजन ठहरत नाही विशेषी, श्याम कंचन में श्वेत जो दूरी कीजिएत देखी। मूढ़ अर्थात मूर्ख, मंडली मतलब समाज, सुजन, सु मतलब अच्छा, जन मतलब मनुष्य, ठहरत नाही विशेषी, ठहरत मतलब रुकता नहीं, विशेष कर अर्थात रहीम जी कहते हैं मूढ़ मंडली में सुजन, जो सज्जन मनुष्य होता है वह मूर्ख मनुष्यों में विशेष कर ठहरता नहीं, रुकता नहीं, वह उनसे बाहर चला जाता है। जैसे रहीम कहते हैं श्याम, श्याम मतलब काला, कंचन में मतलब बालों में, श्वेत मतलब श्वेत अर्थात सफेद, जो दूरी कीजिए तो देखिए, अर्थात हमारे काले बालों के बीच एकाध अगर सफेद बाल हो तो सफेद बाल को उखाड़कर तोड़कर फेंक दिया जाता है। उसी तरह से सज्जन लोग मूर्ख लोगों के बीच रहते नहीं, वह उनसे दूर हो जाते हैं तथा उन मूर्ख लोगों को वह अपनाते नहीं। और इसीलिए रहीम जी कहते हैं मूढ़ मंडली में सुजन, मूर्ख लोगों के बीच सज्जन ठहरत नाही विशेषी, ठहरत नहीं मतलब विशेष कर उसमें वह रुकता नहीं। जैसे श्याम कंचन में श्वेत जो, काले बालों के बीच एक आध सफेद बाल हो तो दूरी कीजिए तो देखी, उसे दूर किया जाता है, उसे तोड़कर फेंक दिया जाता है। अतः मूर्ख मंडली में, मूर्ख लोगों में जो सज्जन प्रकृति का मनुष्य होता है वह कभी रुकता नहीं और रुकना नहीं चाहिए, उससे दूर होना चाहिए, उसमें ही सज्जन की भलाई होती है। अतः रहीम ने सज्जनों को मूर्खों से दूर करने का एक प्रकार की सलाह प्रस्तुत दोहों के माध्यम से दी है। रहीम कहते हैं, यह रहीम नीच संग ले, जन्मत जगत न कोय, बैर प्रीति अभ्यास जस होत ही होए। अर्थात रहीम जी कहते हैं यह रहीम निजले संग, रहीम जी कहते हैं इस संसार में किसी भी प्रकार का कोई भी मनुष्य अपने साथ लेकर कुछ आता नहीं और साथ लेकर कुछ जाता नहीं। जो कुछ है वह यही प्राप्त करता है और यही छोड़ देता है। अतः रहीम जी कहते हैं यह रहीम निजले संग, जन्मत जगत न कोई। जैसे बैर मतलब किसी की दुश्मनी है, प्रीति मतलब प्रेम है, अभ्यास मतलब अध्ययन है, यश मतलब यश है, होत ही होए, ये सभी यही से उत्पन्न होते हैं, यही से उत्पन्न होते हैं। और यही उत्पन्न होने के कारण कोई भी मनुष्य इसी प्रकार के भाव को लेकर जन्म लेता नहीं। और इसीलिए रहीम कहते हैं यह रहीम निजले संग, जन्मत न कोई। किसी भी प्रकार का मनुष्य अपने साथ किसी प्रकार की दुश्मनी लेकर जन्म लेता नहीं, किसी प्रकार की प्रेम भावना लेकर पैदा होता नहीं, तथा किसी प्रकार का अध्ययन कर विद्वान बनकर वह जन्म लेता नहीं, तथा किसी प्रकार का यश प्राप्त कर वह जन्म लेता नहीं। ये सभी भाव सांसारिक संसर्गों से ही प्राप्त होते हैं, ये समाज के द्वारा ही अर्जित किए जाते हैं तथा वह अर्जित समाज के द्वारा वह करता है। और इसीलिए किसी भी प्रकार का भाव को लेकर कोई जन्म लेता नहीं। ये सभी भाव यहाँ से प्राप्त होते हैं, यहाँ से अर्जित होते हैं। और इसीलिए रहीम जी कहते हैं यह रहीम निज ले संग, निज मतलब अपने साथ में लेकर, संग ले साथ में लेकर, जन्मत मतलब जन्म नहीं लेता, जगत न कोई, इस जगत में कोई भी अपने साथ लेकर कुछ आता नहीं और कुछ साथ लेकर जाता नहीं। सभी प्रकार के भाव वह यही से ही ग्रहण करता है। निबंध जैसे रहीम जी अपने दोहों में कहते हैं रहीमन उजली प्रकृत को,
नहीं नीच को संग करिया बासन कर गहे कालिक लागत अंग। अर्थात रहीम जी कहते हैं अपने दोहों में, रहीमन उजली प्रकृति को, उजली मतलब उत्तम, प्रकृति मतलब स्वभाव। रहीम जी कहते हैं कि जिनका स्वभाव ही अच्छा है, जिनकी प्रकृति ही अच्छी है, नहीं नीच को संग, ऐसा सज्जन मनुष्य, उत्तम प्रकृति वाला मनुष्य, उत्तम स्वभाव वाला मनुष्य, नहीं नीच को संग, जो मनुष्य नीच प्रकृति का है, जो मनुष्य दुर्जन है, जो मनुष्य दुराचारी है, जो मनुष्य अविचारी है, ऐसे लोगों के साथ कभी भी रहता नहीं। इसीलिए रहीम जी कहते हैं जिनका स्वभाव अच्छा होता है वो दुर्जनों के साथ रहता नहीं। जैसे करिया बासन कर गहे, करिया मतलब काला, बासन मतलब किसी प्रकार का बर्तन, कर गहे अगर किसी काला बर्तन हम लोग ग्रहण करते हैं, कालिक लागत अंग, उस काले बर्तन की प्रतिमा, हमारा जो प्रतिबिंब है उस काले बर्तन में काला दिखाई देता है, और इसीलिए वह कालिक अर्थात वह कलंक हमारे शरीर के लिए लग जाता है, और इसीलिए काले बर्तन में छाया देखने से हमारा प्रतिबिंब जैसा काला दिखाई देता है, उसी तरह से नीच प्रकृति के लोगों के साथ रहने के कारण हमारी प्रकृति भी काले रंग की हो जाती है। वह कालिक हमारे अंग को लगती है, वह हमारे शरीर को लगती है। उसी तरह से बुरे लोगों के साथ रहने से देखने वालों की दृष्टि हमारे प्रति भी बुरी हो जाती है। अतः ऐसे लोगों से, नीच लोगों से, दुराचारी लोगों से दूर रहना चाहिए। अर्थात रहीम जी ने संगति का जो प्रभाव मनुष्य के जीवन पर होता है उनका अत्यंत उदात्त चित्रण प्रस्तुत दोहों के माध्यम से उजागर किया है, जिसका अध्ययन हम लोगों ने उनके आशय सहित तथा भावार्थ सहित उनका अध्ययन किया है। धन्यवाद।